प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करने जा रही हूँ। महाराज शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और सभी संगत अंकल आंटी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरे ये 2 दिन में जो मेरे साथ जो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो रही है और उसको गुरुपा कैसे काट रहे हैं तो ये उससे रिलेटेड है। तो मैं ना सच बताऊँ बहुत कन्फ्यूज़न में पड़ गई थी कि ये फिर से मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे पहले जब ब्लैक मैजिक शुरू हुआ था तो ऐसे मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी क्योंकि ये लोग कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं ब्लैक मैजिक के द्वारा, जिससे कि हम क्लियर ना रहें किसी थॉट से रिलेटेड हमारे अंदर कोई क्लियरिटी ना रहे। अगर क्लियरिटी रहती है तो क्या होता है, हमारा मन शांत रहता है और हम उस काम को अच्छे से कर पाते हैं। तो ये क्लियरिटी ख़त्म कर दी जा रही है ब्लैक मैजिक के द्वारा, कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है। तो पहले ऐसा होता था, बहुत कंफ्यूज रहती थी, बहुत परेशान भी रहती थी। कंफ्यूज इंसान क्या कर सकता, किसी काम में मन नहीं लगता। तो बस ऐसा ही अभी हो रहा था। हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि ये मेरे साथ फिर से क्यों वो घटनाएं घट रही हैं जैसे पहले घटती थी। एक तो बीमारियाँ हैं ही, हाँ, थोड़ी बहुत मुझे बीमार किया जा रहा है, उसको लगातार गुरुपा काट रहे हैं, लगातार गुरुपा उन कष्टों को अपने ऊपर ले रहे हैं। तो गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना और मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा, क्योंकि ये मेरे ही इतने जन्म के ना जाने कितने जन्मों के माड़े कर्म है, हाँ, जो कि मुझे ये सज़ा मिल रही है। पर आपने हमें पकड़ रखा है तो आप हमारे उस सज़ा को कम कर रहे हैं गुरुपा, वरना हमें इतनी झेलनी पड़ती कि हम तो अपना जीवन ही ख़त्म कर डालते। तो क्या है ना संगत जी, अभी मेरे पापा आए थे, तो अब पापा आए थे तो अब बेटी के घर आए तो उनको जो जो अच्छा लगा वो लेकर आए अपने नातिन के लिए, अपने बेटी के लिए। हाँ, तो उसमें क्या है ना कि अब हम यहाँ पापा तो जैसे हमारे भैया भाभी, मम्मी पापा और मेरा भतीजा सब थोड़ा वो जहाँ पे रहते हैं थोड़ा सा गांव साइड में, तो वहाँ गाय का दूध अवेलेबल है। तो मेरे पापा सोचते हैं कि बेटी तो पैकेट का दूध लेती होगी या फिर रेगुलर नहीं भी लेती होगी क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम है, उन्हें सब पता है। तो उन्होंने 2 लीटर दूध लाया था, उन्होंने गाय का दूध। तो अब क्या है ना, कुछ दिनों से इतना ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रहा था कि मेरे शरीर में एनर्जी ही नहीं थी कि मैं सारे काम जल्दी से कर सकूं। कुछ काम मैं डिले कर दे रही थी। तो मैंने सोचा कि ये जो बोतल का दूध है तो ये तो ठीक ही है, अभी फ्रिज में रख देती हूँ, बाद में जला लूँगी, हाँ, गमले में भगोनों में रख के। पर वो चीज़ मेरे दिमाग से चला गया। ऐसा ही हो रहा है, बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं कि मैं भूल जा रही हूँ, फिर मुझसे डांट भी पड़ रही है और उसमें कुछ गलती हो ही जा रही है।
तो अब क्या हुआ ना, मम्मी मुझे फ़ोन करके कहती हैं कि तुमने वो दूध गर्म किया? तब मुझे याद है, मैंने कहा नहीं तो कहती हैं कर दो क्योंकि दूध ना ख़राब ना हो जाए। बस क्या था, करूँगी करूँगी करते करते जब कल मैंने उसको गर्म किया तो वो 2 लीटर दूध पूरा फट गया। तो अब क्या करूँ, तो पनीर बन गया। मतलब मैंने वो जब फट गया दूध तब तो मैंने वो पनीर बना डाला। तब मैं सोच रही हूँ उसे पनीर भुर्जी बना के गुरुपा को भूख लगा के बेटी को दूँगी। अच्छा, 1 पैकेट दूध था मेरे पास, तो मैंने शाम के टाइम बेटी कहने लगी कि मुझे कुछ दो, भूख लगी है, तो मेरे को शाम को दूध हॉर्लिक्स दे रही थी। तो मैंने दूध ऐसे रखा इंडक्शन पे और मैं लगातार देख रही हूँ, पर 1 सेकंड के लिए उधर बेटी कुछ मतलब शैतानी कर रही थी, तो मैं उसे डांटने लगी। इतने में आके क्या देखती हूँ, दूध मतलब उबल के गिर गया। हाँ, तो बहुत शायद 1 गिलास के लगभग या उससे थोड़ा कम दूध गिरा। तो मुझे ना रोना आ गया संगत जी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। एक तो 2 लीटर दूध वो ख़राब हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। मुझे बाद में मैंने सोचा कि ये कोई गुरुपा इसी तरह हमारे कष्टों को काटते हैं। हाँ, तो ऐसे कोई हमारा कष्ट काट रहे होंगे, क्योंकि जब वो दूध फटा था तो उस वक्त मैं सत्संग सुन रही, तो ठीक उसी टाइम एक आंटी जी कहती हैं कि गुरुपा कह रहे हैं कि जो दूध किचन में गिरा है उसको तू साफ कर और करके अपना कष्ट कटवा। तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरा दूध तो नहीं गिरा था पर दूध कट गया। तो मुझे इतना इंट्यूशन आया कि शायद इस दूध के कटने से शायद मेरे मायके परिवार का कोई बहुत बड़ा कष्ट कटा हुआ होगा या फिर मेरा। अच्छा, जब शाम को दूध गिरा तो मुझे रोना आ गया। मैं गुरुपा के सामने खड़ी होकर रोने लगी। मैं कहा गुरुपा ये क्या हो रहा है, आप क्यों नहीं उन लोगों को समझा रहे हैं कि आप ना करें। तो फिर बाद में धीरे धीरे रोने के बाद ना अचानक देखती हूँ कि मेरे आंसू बंद हो गए और मैं कहने लगी कि अच्छा ठीक है, पोंछती हूँ। तो जब मैं पोंछने लगी ना, इतने अच्छे से मैंने सब कुछ पोंछ लिया, तो तभी मुझे वो बात याद आई कि किचन में जो दूध गिरा है उसको साफ कर और अपना कर्म कटवा, अपने कष्ट कटवा। तो अब मुझे समझ में आया कि आज सुबह से लेकर शाम तक मेरे साथ ये दूध से ही रिलेटेड घटनाएं क्यों हो रही है। तो अब देखिए संगत जी, हो सकता है कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, जो कि दूध के फटने से, दूध के गिरने से गुरुपा ने वो नुकसान थोड़े में ही कटवा दिया। और दूध अब वो 500 का पैकेट है, तो दूध तो था, तो 1 गिलास मैंने उसे दिया और अभी थोड़ा और रखा हुआ है। तो ऐसे ही मतलब हो रहा है मेरे साथ। हाँ, तो अब बाद में इंट्यूशन आया, गुरुपा ने समझाया कि हाँ इसलिए दूध गिर रहा है। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि कोई बहुत बड़ा नुकसान होता, हाँ वो हम झेल ना सकते, सहन ना कर पाते, इसलिए गुरुपा ने इस तरह से कटवा दिया। तो इसके लिए गुरुपा आपको लख लख बार शुक्राना। फिर क्या है ना, बस ऐसे ही सोच रही थी कि क्यों फिर से मेरे जीवन में ये सब क्रिएट हो रहा है, क्यों वो औरत, ये मतलब उसकी मंशा क्या है, उसके इरादे क्या हैं, वो क्यों शांत नहीं हो रही। तो उस वक्त एक टैरो कार्ड रीडर आई यूट्यूब में, जो कि बहुत पहले मैं उनका सुनती थी, रेगुलर नहीं सुनती हूँ और रेगुलर आता भी नहीं है। हाँ, तो कल शाम को आया तो कुछ गुरुपा को देना था मैसेज, तभी गुरुपा ने उनके द्वारा दिया कि ये सब बहुत वार्निंग दिया उन्होंने कि ये भगवान आपको वार्निंग दे रहे हैं कि आप अपने ही परिवार वाले जो आपको मतलब प्यार करते हैं उनसे दूर करने की कोशिश की जा रही है, आपको अकेला कर दिया देने की कोशिश की जा रही है, आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है। देखिए संगत जी, जो मुझे फील हो रहा था वही टैरो कार्ड रीडिंग में बताया। तो फिर क्या है ना, कुछ देर बाद बेटी कहती है कि मम्मी घर में एक ब्लैक कलर की छोटी सी बटरफ्लाई आई है और वो भी आपके येलो कलर के नाइटी के ऊपर बैठी है, जो कि नया है, पहले बैसाखी पे गुरुपा ने ही ब्लेस किया था।
और उस पे बैठी थी, तो मैं समझ गई कि हाँ, कुछ तो नेगेटिविटी है जो गुरुपा काटने के लिए आए हैं। तो मैं समझ गई कि अब कुछ नहीं होगा, नेगेटिविटी हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे गुरुपा कहते हैं ना कि ये लोग तेरा बाल भी नहीं बांका कर पाएंगे, क्योंकि तेरे सर पे तेरा गुरुपा, तेरे महादेव का हाथ है। तो जब मैं शाम को संध्या वेला में पूजा कर रही थी, तो वो बटरफ्लाई थी दीवार के ऊपर। नहीं, रात को आई थी। सुबह जब मैं अमृत वेला कर रही थी तब वो थी दीवार पे। फिर कुछ देर बाद जब मैं फ्रेश होके आती हूँ तो क्या देखती हूँ कि वो बटरफ्लाई नहीं है। तो फिर मैंने ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि गुरुपा कहते हैं ना कि मैं आऊँगा बटरफ्लाई के रूप में और तेरे घर की नेगेटिविटी लेके चला जाऊँगा, पर तू मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना गुरुपा। हमारे इतने बड़े बड़े भयंकर कष्ट काटने के लिए आपको लख लख बार शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग आगे के लिए रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।